केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई ऐसे अहम कदम उठाए हैं जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके। हमारे साथ बात करने के लिए हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद जी। गुलाम नबी जी, आपके मंत्रालय ने बच्चों के, किशोरियों के, माताओं के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी काम किया, खासतौर से जैसे मातृ मृत्यु दर है या शिशु मृत्यु दर, उसके लिए काम किया। उसका क्या असर हो रहा है? मेरे ख्याल में यूपीए 1 और यूपीए 2 में जहाँ तक स्वास्थ्य मंत्रालय का संबंध है, बहुत बीमारियों की तरफ, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की तरफ, ज़्यादा डॉक्टर तैयार करने की तरफ ध्यान दिया है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ध्यान इस मिनिस्ट्री का 10 साल में और विशेष रूप से पिछले 5 साल में अगर रहा है, वो रहा है हमारी जो मातृ एवं नवजात शिशुओं की जो मृत्यु होती थी उसकी रोकथाम के लिए। क्योंकि विश्व में हमारा नाम, हमारे देश का नाम बहुत बदनाम था कि यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में गर्भवती महिलाएं जब बच्चे को जन्म देना होता है, उनकी मृत्यु होती है, नवजात शिशुओं की मृत्यु होती है। तो उसके लिए 5-6 कार्यक्रम जो है मोटे मोटे, जिसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है। पहले तो JSY था, जननी शिशु जननी सुरक्षा योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाए गए थे। आशा को हर गांव में नियुक्त किया गया था। वो गर्भवती महिला की देखभाल करती थी, उसे दवाई देती थी वक्त पे, अगर डॉक्टर के पास ले जाना हो उसे समय पे ले जाती थी, उसको हॉस्पिटल में ले जाती थी, उसको बच्चे को जन्म देने के बाद उसे गांव में 1400 रुपये दिए जाते थे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। शहर वाले और को 1000 रुपया दिया जाता था। फिर उसके बाद 2011 में JSSK आया, जननी शिशु सुरक्षा, जननी भी और शिशु भी दोनों के लिए। तो उसमें और कार्यक्रम डाले गए और उसमें जो भी गर्भवती महिला सरकारी हॉस्पिटल में आएगी उसके आने जाने का जो खर्चा है वो केंद्रीय सरकार देगी अगर वो प्राइवेट गाड़ी से आएगी। और तकरीबन 19,000 एम्बुलेंसेस राज्य सरकारों को दी गई कि अगर वो सुविधा भी उनको प्राप्त हो जाए। और एक दफ़ा गर्भवती महिला किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएगी तो उसका जो टेस्ट होंगे वो तमाम मुफ्त होंगे, दवाइयाँ मुफ्त होंगी, उसका खाना मुफ्त होगा, और अगर सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मुफ्त होगा। अगर उसे खून देने की ज़रूरत पड़ी, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होगी, वो मुफ्त होगी, और उसे घर वापस मुफ्त छोड़ना पड़े। और इसी तरह से अगर जो बच्चा, अगर बीमार बच्चे को उसने जन्म दिया तो उसे पहले तो हमने रखा था कि 1 महीने तक उसको तमाम दवाइयाँ मुफ्त होंगी और टेस्ट मुफ्त होंगी। अब 1 साल तक उसकी तमाम टेस्ट और मुफ्त दवाइयाँ होंगी। ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, शायद विश्व में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। तीसरी चीज़ हमने पिछले साल की राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कि पूरे भारत के जो बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो पैदा होने से लेकर 18 साल तक की उम्र की, जिनकी संख्या तकरीबन 27 करोड़ हमारे देश में है, उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, वो किस तरह से स्वस्थ है जन्म देने से लेकर और 18 साल तक। तो उसके लिए हमने यहाँ कार्यक्रम बनाया और तकरीबन आज 18 राज्यों ने उस कार्यक्रम को 1 साल में लागू किया है और 5000 टीमें बनी हैं पूरे देश में डॉक्टरों की, और एक टीम में 4 लोग हैं, 2 डॉक्टर और 1 फार्मासिस्ट और 1 नर्स। तो 5000 टीमों में 4-4 लोग एक में, और वो 6 महीने में एक दफ़ा जाएंगे। वो जाएंगे स्कूल में जहाँ वो स्क्रीनिंग करेंगे, वो जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर में, वहाँ स्क्रीनिंग करेंगे, और जो बच्चे जन्म देते हैं वहाँ उनकी स्क्रीनिंग वही होगी, और उनकी अलग अलग चीज़ों के लिए स्क्रीनिंग होगी। अगर कोई बीमारी है, पैदा होती है उसकी बीमारी है, उसका किसी का दिल में सुराख होता है उसकी बीमारी, कोई ठीक तरह से टेढ़ा पैदा होता है, उसकी बाजू ठीक नहीं होती है, टांग ठीक तरह से नहीं होती है, तो उसको पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में, अगर उस गाँव में
वहाँ नहीं हो गया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं होगा तो स्टेट हॉस्पिटल नहीं होगा तो दिल्ली तक का उसका इलाज मुफ्त होगा केंद्रीय मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ये बहुत एक नया कार्यक्रम है और ये भी पूरे भारत में बहुत जोर पकड़ रहा है। अभी तक कई करोड़, तकरीबन 3.5 करोड़ बच्चों का स्क्रीनिंग हो चुका है 1 साल के अंदर ही, और 12 लाख के करीब बच्चे उनको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी, और 1 लाख के बच्चों को तो बड़े हॉस्पिटलों में उनका इलाज हुआ, मुफ्त इलाज हुआ। फिर एक और नई स्कीम पिछले साल लागू की। हमारे देश में गर्भवती महिलाएं 50% से ज़्यादा जो है वो एनीमिक है, और इसी तरह से लड़के और लड़कियां, जो नाबालिग लड़के और लड़कियां हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो एनीमिक है। तो वो कैसे, उनको वक्त का अच्छा खाना नहीं मिलता है, उनको गोश्त नहीं मिलता, उनको सब्ज़ी नहीं मिलती, उनको दालें नहीं मिलती हैं जिससे उनका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़े। तो सरकार ने ये सोचा कि अब हर इंसान को, हर बच्चे को खाना पहुंचाना, अच्छी खुराक पहुंचाना तो बड़ा असंभव होगा, इसलिए उसका सप्लीमेंटेशन, वीकली सप्लीमेंटेशन, हर हफ्ते उसको आयरन और फॉलिक एसिड दिया जाए, और वो भी पिछले साल हमने लॉन्च किया। और ये तमाम दवाइयों के लिए हमारा मंत्रालय सभी राज्य सरकारों को उसके लिए पैसा दे रहा, और पिछले साल अधिकतर राज्य सरकारों ने इस प्रोग्राम को चालू किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल सभी स्टेटें इस कार्यक्रम को लागू करें। अब आज आपने जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये कॉम्प्रिहेंसिव किशोरों के लिए एक पहला ऐसा कार्यक्रम है देश में जो शुरू किया है, इसका क्या मकसद है? ये जो प्रोग्राम हमने पिछले कई सालों में लिए, उन प्रोग्रामों को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये तो कोई बीमार है, चाहे किसी की दिल की बीमारी है, किसी एनीमिक है, क्या कोई कमज़ोर है, और कोई किसी को, बच्चे को जो नवजात शिशु है, उस वक्त बच्चा पैदा होते ही कोई 8 महीने का है, 9 महीने का है, उसके लिए हमने सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाए, स्टेबलाइजेशन यूनिट्स बनाए। तो ये तो बीमारी से ही संबंधित है, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि हमारे देश में आम बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियां हैं, जैसे मेंटल हेल्थ की है, मानसिक जो बीमारियां हैं, वो जहाँ बड़ों में है बच्चों में भी है, तो मानसिक बीमारी का भी इलाज होना चाहिए। खान पीन वो ठीक होना चाहिए, पोषण। इसी तरह से एक दूसरी है कि आज जो नशीली चीज़ों जिनका आज चलन है पूरी दुनिया में, और दुर्भाग्य से हमारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां भी अब नशीली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नस्ल ख़राब हो रही है। कई ये ड्रग्स की वजह से, किसी को शराब की वजह से, किसी को सिगरेट की वजह से, ये नशे की बीमारी है, इसको भी हमने छुड़ाना है। फिर जो लड़कियों और लड़कों के बीच में आज जेंडर, जिसको बायसम बोलते हैं, उसके खिलाफ भी आज बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी हमने लड़ना है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, जो अब एक आज तक हमारे यहाँ बीमारियाँ ऐसी थी कि जो एक से लगती थी दूसरे को, लेकिन उनका इलाज सस्ता था, लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, खासतौर से कैंसर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनका आने वाले समय में बहुत ज़्यादा असर होने वाला है पूरे विश्व में और भारत में विशेष रूप से। तो ये नौजवान लड़के, जो नाबालिग लड़के लड़कियां हैं 9 साल की उम्र से लेकर और 18 साल तक की उम्र, जब बच्चा छोटा होता है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, तो माता पिता उसका ध्यान देते हैं। जो ही वो स्कूल जाने लगता है 6ठी क्लास के आगे, तो फिर उसका ध्यान कम हो जाता है। तब तक घर में दूसरा बच्चा आ जाता है, तो उसका ध्यान कम हट जाता है। तो बच्चे समझते हैं, आम लोग समझते हैं कि अच्छा ये तो बढ़ गया, अब ये खुद ही ध्यान देगा, लेकिन उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देता। वो क्या खाता पीता है, वो कहीं ड्रग्स तो नहीं खाता, इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए भी हम अपने जो तकरीबन 23-24 करोड़ बच्चे हैं, 21% आबादी हमारे देश का, उसको हम इन तमाम बीमारियों से कैसे बचाएं,
उनको इन तमाम नशीली चीज़ों से हम इसको कैसे दूर रखें, उसके लिए आज ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जिसमें पूरे विश्व के भी और देश के भी एक्सपर्ट्स थे और सभी देश के जो हेल्थ सेक्रेटरीज थे और हमारे मंत्रालय ने कार्यक्रम बनाया है और उसको आज इसे लॉन्च किया गया है। तो इसमें एक है कि कई लाख बच्चे, लड़के और लड़कियां इसी उम्र के 9 साल, 8-9 साल और 18 साल की उम्र के ही बच्चों में से हमने टीमें बनानी होंगी, कई लाख टीमें बनानी होंगी और उनको ट्रेनिंग देना होगा। इन तमाम चीज़ों पर ट्रेनिंग देनी होगी जो मैंने बताई, इन तमाम, चाहे मेंटल हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, नशीली चीज़ों के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, और जो लड़के और लड़के के बीच में विवाद खड़ा कर देते हैं कि भाई बच्चा ही होना चाहिए। कई लाख लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसको अंग्रेज़ी में हम पीयर एजुकेटर्स बोलते हैं, क्योंकि बड़े वाले को मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कि मेरे लड़के को क्या चाहिए, लड़की, तो उसी उम्र का लड़का या लड़का अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये जो लड़के लड़की जाएंगे इस उम्र के लाखों के, इनको इन जो 5-6 चीज़ें हैं या इससे भी हैं, इनके बारे में उनको समझाया जाएगा और वो फिर अपनी बरादरी में मालूम करेंगे किसको मानसिक प्रॉब्लम है, किसको नशीली चीज़ की प्रॉब्लम है, और वो फिर उसको फैसिलिटी प्राप्त कराएंगे। तो इसके लिए सब सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे भी डॉक्टरों को ट्रेन किया जाएगा और काउंसलर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो एक दिन हफ्ते में नियुक्त किया जाएगा कि इस दिन तो सिर्फ इन लोगों के लिए ये डॉक्टर देखेगा, और जो ट्रेन यूथ होंगे, जिनको ट्रेनिंग की गई है और जिन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा इस तरह की लड़कों को और लड़कियों को कि किसको खुराक की कमी है, किसको मानसिक प्रॉब्लम है, उसको नशीली दवा की प्रॉब्लम है, वो उनको वहाँ लेने में फैसिलिटी प्राप्त कराने में सहायता करेगा। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका सीधा वास्ता आपके मंत्रालय से नहीं है, जैसे जेंडर बायसनेस की बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल हमारे से है। हमारा तो बड़ा कानून, हमारा तो बहुत बड़ा सख्त कानून इस पर है कि जो बहुत सारे जो लोग ये मशीनें लगाते हैं, जो डॉक्टर्स लगाते हैं, और जहाँ वो टेस्ट करते हैं पैदा होने से पहले है कि लड़का है या लड़की है, उसके लिए हमारी मंत्रालय उसको देखता है और पेनल्टी भी देती है। हमारी टीमें जाती हैं, स्टेट लेवल पे टीमें हैं, राष्ट्र लेवल पे टीमें हैं, और एक बोर्ड है मेरी अध्यक्षता में, हर 6 महीने में उसकी मीटिंग होती है, तो उसको तो हम यहाँ से देखते हैं। कोऑर्डिनेशन एजेंसी की कोऑर्डिनेशन तो सभी मिनिस्ट्रियों से होती है कि ये कार्यक्रम जो है इससे होगा, और मेंटल हेल्थ तो इसी में है, न्यूट्रिशन हमारे मंत्रालय भी देखता है, दूसरे मंत्रालय भी देखते हैं, और नशीली चीज़ों का तो हम ड्रग डी एडिक्शन के बारे में भी बहुत सारे मंत्रालय हमारे देखते हैं उनके बीच में। लेकिन हमारा मकसद है हॉस्पिटल में तो ले जाने वाला काम तो हमारा ही होगा, फिर जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होगी ले जाने की या उसको सुविधा प्राप्त कराने की, वो ये बच्चे जो ट्रेंड होंगे ये करेंगे। यूपीए 2 का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई बहुत बेहतर स्कीम, बड़ी बड़ी स्कीम लाई, कई राज्यों में उसके अच्छे उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉपर ये भी शिकायतें आ रही हैं कि स्कीम्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। जो राज्य सरकारें सतर्क हैं, जिन राज्य सरकारों में अच्छे काबिल ऑफिसर्स हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छे मंत्री हैं जिनको उस मंत्रालय में रुचि है, तो उस पर निर्भर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरे देश का ऐसी हाल है। कुछ हमारे देश में ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों या गैर कांग्रेसी सरकारें हों, और कुछ ऐसी सरकारें हैं जहाँ सरकार बदलने से और पार्टी बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका सिस्टम इतना खराब हो गया है कि वो सिस्टम ही ठीक नहीं होता। इन पूरे 5 सालों का अगर हम बात करें,
अब हम चुनाव की दहलीज पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों के बीच में अपनी कुछ सबसे बेहतर कौन सी अचीवमेंट लेके जाने वाला है? सबसे बेहतर तो होगी जो हमने अचीव करने वाले हैं अभी 5 दिन और 6 दिन है, वो है पोलियो। क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैं इस मंत्रालय में आया था तो विश्व का आधा हिस्सा जो पोलियो का था वो भारत में था। मतलब भारत में आधा था और आधा पूरे विश्व के दूसरे देशों में था। लेकिन आज 5 साल के अंदर अंदर 3 साल से हमारे अभी तक कोई पोलियो केस नहीं हुआ और 13 जनवरी को हमारे 3 साल होंगे जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर 3 साल में एक भी केस नहीं हुआ पोलियो का तो उस देश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया जाता है। तो हमें पूरी आशा है कि 6 दिन के बाद भारत 3 साल पूरा करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की, हमारे ही मंत्रालय की नहीं, मैं हमारे लाखों वर्कर्स की, वॉलंटियर्स की और जो नीचे काम करते थे निचली सतह पे, उनके लिए आर्थिक बधाई दूंगा मैं उस दिन, और ये सबके लिए, भारत के लिए गौरव की बात है। ये थे गुलाम नबी आज़ाद जी, जिनका कहना था कि UPA 2 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई ऐसे अहम कदम उठाए हैं जिनके रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ के रिजल्ट आने बाकी हैं। देखना है इसका असर चुनावी रिजल्ट पर क्या पड़ता है। अजय विक्रम सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।